प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आपके सामने लेके आया हूं एक छोटी सी समस्या का समाधान। समस्या ये है कि हम सभी के सामने बार बार हमारे अधिकारीगण एक मैसेज कर रहे हैं कि आप सभी को अब इस साल 2025-26 का आईटीआर आपको आपके एसएसओ आईडी से आईएफएमएस 3.0 पोर्टल से करना होगा। साथियों कैसे करें? बहुत ही आसान सा तरीका है, आसान सा मेथड है। आइए उसको जानते हैं, किस प्रकार हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार हमें टैक्स कितना कटवाना है, कितना अपना टैक्स बनता है। इस पिछले सेशन के अंदर 2025-26 का जो क्वार्टर 2 जो चल रहा है, क्वार्टर 2 में टैक्स अब तक कितना कट चुका है, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में कितना टैक्स डिडक्ट करवाना है। आइए साथियों इस सिंपल सी प्रोसेस को हम जानने के प्रयास करते हैं। सबसे पहले जैसे ही हम हमारा जो एसएसओ आईडी है उसको हम खोलते हैं। एसएसओ आईडी खोलने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम गूगल पे सर्च करते हैं एसएसओ आईडी। एसएसओ आईडी सर्च करते ही दोस्तों आपके सामने एक इस प्रकार का एक फॉर्मेट आता है, वेब पेज ओपन होता है। ओपन होते ही सबसे पहले आपको ओपन करना होता है, क्लिक करना होता है एसएसओ आईडी लॉगिन। जैसे ही साथियों आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार एक लॉगिन का ऑप्शन आता है और एक यहाँ पर पासवर्ड इंसर्ट करना होता है। यदि आप में से बहुत सारे लोग इसको बार बार लॉगिन करते हैं तो आपको इस तरह की जानकारी है। आप यहाँ पर पहले से लॉगिन रखते हैं, आप अपने पासवर्ड सेव रखते हैं, नहीं भी रखते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आपकी आरजे वाली आईडी इंसर्ट करनी है। यहाँ पर पासवर्ड इंसर्ट करना है और ये जो कैप्चा आपको दिया हुआ है इसको यहाँ पर आपको इंसर्ट करना है। इसके बाद साथियों क्या होने वाला है, जैसे ही यहाँ पर हम हमारा जो लॉगिन आईडी है उसको और पासवर्ड और जैसे ये कैप्चा इंसर्ट करते हैं और लॉगिन पर क्लिक करते हैं, लॉगिन पर क्लिक करते ही साथियों हम सभी के सामने इस प्रकार एक पोर्टल ओपन होता है और इसमें हमें बहुत सारी एप्स दिखाई देती हैं। जैसे हम यहाँ पर आईएफएमएस है या आपका एसआई का पुराने वाला जो ऐप है, नए वाला ऐप है, इसके अंदर बहुत सारे ऐप आपकी आवश्यकता अनुसार जैसे जैसे आप ओपन करते जाते हैं अदर्स ऐप में भी जाकर आप अपने ऐप्स को ओपन कर सकते हैं जो आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार। अब साथियों मुझे यहाँ पर जरूरत है आईएफएमएस 3.0 की, क्योंकि मुझे आईएफएमएस 3.0 के थ्रू मेरे डीडीओ को मुझे एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड करनी है आई टैक्स की, कितना टैक्स मुझे डिडक्ट करवाना है जितना मेरा इस सत्र 2025-26 के अंदर बनता है। तो सबसे पहले मैं आईएफएमएस 3.0 पर क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही साथियों आपके सामने इस तरह से राज आईएफएमएस का एक पोर्टल खुलता है और आपके सामने इस तरह से तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं। इन तीनों ऑप्शन में से मेरे लिए कौन सा काम का है? जैसे ये ऑप्शन जो काम का आता है ये डीडीओ होता है, डीडीओ के काम का होता है, उसमें एचओ रोल आता है और किस तरह से वो बिल वगैरह फॉरवर्ड करते हैं, सारे प्रोसेस इसके अंदर आते हैं। आपके और हम सभी के लिए जो डीडीओ को आप एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड करना चाहते हो कि मुझे कितना टैक्स डिडक्ट करवाना है, उसके लिए आपको एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ईएसएस पर आपको यहाँ पर ब्लू टिक पर क्लिक करना है। जैसे साथियों आप ब्लू टिक पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये पोर्टल इस प्रकार ओपन होता है और ओपन होता है। यहाँ पर आपको आईडी शो होती है, यहाँ से आप पे स्लिप वगैरह डाउनलोड करते हैं। अक्सर आप में से बहुत सारे लोग जानकार है, आप फॉर्म 16 भी आप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जीए 55 जिस तरह से पे मैनेजर पर हम करते थे, यहाँ पर भी वैसे एस्टिमेटेड नॉन एस्टिमेटेड साथियों जीए 55 कौन सा होता है? जो एक्चुअली आपकी सैलरी डिडक्ट होती आ रही है, जहां तक आपकी सैलरी आपको मिल चुकी है, आपके अकाउंट में आ चुकी है, उसका नॉन एस्टिमेटेड पार्ट होता है। एस्टिमेटेड पार्ट यानी आपको एस्टिमेट करके पूरे सेशन का आपको एस्टिमेट करके ये मार्च तक का पूरा आपको ये यहाँ पर दिखाता है। तो ये यहाँ पर एस्टिमेटेड यदि करोगे तो आपको पूरी सैलरी आ जाएगी, नॉन एस्टिमेटेड करोगे तो आपको जितनी सैलरी मिली है उसकी यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगी। चलो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। फिर भी यदि आप देखना चाहते हो कि आपको कितनी सैलरी मिल चुकी है टोटल, इसका एक दूसरा तरीका भी है जब हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो साथियों जैसे ही इसके आगे जैसे हम यहाँ पर इतना वेब पेज ओपन हो जाता है, अब आपको जाना है टैक्सेज पर। चौथा ऑप्शन है राज आईएफएमएस माय डैशबोर्ड माय रिक्वेस्ट टैक्सेज पर आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपके सामने नीचे आता है एक आर आई टी एम एस पर यदि आप दोस्तों क्लिक करोगे
क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार एक पोर्टल खुलता है, एक वेब पेज आपके सामने ये ओपन होता है। जैसे ही ओपन होता है तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपके सामने बहुत कुछ आता है। यहाँ पर जैसे माय डैशबोर्ड, माय इनकम, माय सर्टिफिकेट्स, माय डिक्लेरेशन, माय रिक्वेस्ट। तो आपको सबसे पहले आपको माय डेस्क पे जाना है। फिर यदि आप अपनी सैलरी चेक करना चाहते हो, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि आप GA 55 को आपको PDF डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर भी दिखने वाला है। आपको पूरी पूरी टीवी नंबर, इवन A to Z डिटेल देखो, टेन नंबर, बिल टाइप, टीवी नंबर, टीवी डेट, किस डेट को वो टीवी नंबर जनरेट हुआ, वो सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। कौन सा मंथ है, पे ईयर कौन सा है, पेन नंबर कौन सा है, एम्प्लॉय नेम क्या है, TDS कितना कटा हुआ है, ग्रोस इनकम कितनी है, TDS अमाउंट कितना है, बिल स्टेटस क्या है, सारा का सारा डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा। कैसे क्लिक करने पर? आप यहाँ पर माई इनकम पर जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर टोटल इनकम मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप माई सर्टिफिकेट पर नहीं जाना, आपको जाना माई डिक्लेरेशन पर। माई डिक्लेरेशन पर जाते हैं साथियों, तो माई डिक्लेरेशन पर जाते ही आपके सामने इस तरह से पूरा का पूरा ओपन हो जाता है। माई डिक्लेरेशन में आप के द्वारा जितनी सैलरी ड्रॉन की गई है, कितनी सैलरी आपको मिली हुई है डीडीओ के द्वारा, डीडीओ के फॉरवर्ड होने के बाद में, वो आपकी ग्रोस टोटल इनकम यहाँ पर शो हो जाएगी। यदि किसी को लगता है कि मुझे इसे चेक करना चाहिए, चेक करने का तरीका मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आप माई इनकम पर जाकर आप अपनी पूरी सैलरी चेक कर लीजिए। इस तरीके से टोटल यहाँ पर ऐड कर लीजिए, ग्रोस सैलरी आपको यहाँ पर नीचे लिखी हुई मिलेगी। आप अपने बिल से भी, आप अपने कहीं से भी, जहां भी आपके पास जो सोर्स है जिससे आप वेरीफाई करना चाहते हैं उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। टोटल ग्रोस सैलरी आपके पास इतनी है। अब इसमें से डिडक्शन कितना है? स्टैंडर्ड डिडक्शन आप सभी जानते हैं 75,000 है, वो डिडक्ट होने के बाद यहाँ माइनस होकर आ जाएगा। अब जो न्यू सैलरी वाला सिस्टम है, न्यू टैक्सेज वाला सिस्टम है, वो आगे आएगा। ओल्ड टैक्स, नो टैक्स रिजिम, जिसमें भी आपको जाना है वो आगे आपको बताने वाला हूँ। इसमें देखो क्या क्या डिटेल्स है। यहाँ पर साथियों, यहाँ पर जो डिटेल्स मिलने वाली है, यहाँ पर हमें जैसे आपकी ग्रोस सैलरी कितनी है, आप कितनी सैलरी डिडक्ट, स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो इतना आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा। रेंटल इनकम कितनी है, इंटरेस्ट होम लोन में आपने कितना पे किया है, इनकम हाउस प्रॉपर्टी से आपको कितनी मिली हुई है, अदर इनकम कितनी है, अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितनी है, ये सारी सारी डिटेल्स। एनपीएस में आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है, जीपीएफ में कितना कंट्रीब्यूट किया है, एटीसी के अंदर कितना है, सब कुछ ये आगे आपको मैं और बताने वाला हूँ, उसमें सब कुछ शो होने वाला है। यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा उसका कारण भी, हेल्थ इंश्योरेंस कितनी है, 80D के अंदर आपको कितना मिलने वाला है, ये सब कुछ, कितना आपने डिडक्ट किया है, ये सब कुछ है। हाई एजुकेशन लोन जो है वो यहाँ पर शो होने वाला है, नहीं हो रहा है तो उसका भी आपको तरीका मैं बताने वाला हूँ। इनकम टैक्स आप पर आपकी ये जो ग्रोस सैलरी है उस पर कितना बनने वाला, मेरे लिए इतना बन रहा है न्यू टैक्स से स्लैब से देखें तो। यहाँ पर मुझे रिबेट कितनी मिल रही है, न्यू टैक्स रिजिम में हम देखें तो मेरे को ये पूरी की पूरी रिबेट भी मिल रही है, यानी मेरे को कोई भी, आपको मेरे को यहाँ पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। आपके लिए अलग हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है। तो साथियों, जैसे ही हम इसको और आगे की तरफ देखने का प्रयास करते हैं, हाँ यहाँ पर मैं एक चीज और बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पर आप यहाँ फॉरवर्ड करने से पहले इसको भी आप देख सकते हो, डाउनलोड प्रोजेक्टेड पार्ट बी फॉर्म जो आप यहाँ से फिल कर रहे हो, उसका पूरा का पूरा डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर फॉर्म 16 जो है वो ऐसे कैसे शो हो जाएगा। डेट आ जाएगा, पेन नंबर आ जाएगा, पेन नंबर डिटेक्टर का आ जाएगा, एम्प्लॉय का पेन नंबर आ जाएगा, एम्प्लॉय डिटेल आ जाएगी, और आपका सेशन जो असेसमेंट ईयर है वो असेसमेंट ईयर यहाँ से आ जाएगा। कौन से पीरियड से कौन से पीरियड के लिए आपको जो सैलरी मिली हुई है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ग्रोस सैलरी कितनी है, और ये सारा का सारा जो हम वहां पर भरते हैं वो सारी डिटेल्स इसके अंदर है। और ये देख लीजिए आप, कंप्लीट डिटेल्स जो अक्सर आप हमेशा हर साल आप भरते हैं, आपको ये सब नॉलेज होगा। एटीसीसी में आपको कितना है, एटीसीसी D1 कितना है, एटीसीसी D2 कितना है, टोटल डिडक्शन कितना है, टोटल टैक्सेसेबल इनकम कितनी है आफ्टर डिडक्शन, तो ये सारी इतनी है, इस पे टैक्स कितना बन रहा है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अब देखो मेन पार्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। माय डिक्लेरेशन पर, माय डिक्लेरेशन में हम जैसे हमने देखा ये सारी सारी चीजें। अब यहाँ पर ये देखिए, इस पे हम क्या करते हैं, इसको डिक्लेरेशन को यहाँ पर नीचे नीचे मिलेगा आपको, ये जो फॉर्म डिक्लेरेशन वाला यहाँ पर क्लिक किया है, यहाँ नीचे नीचे एक डिक्लेरेशन वाला मिलेगा, इस ब्लू पर
इस ब्लू आइकन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही साथियों आपको इस तरह से शो होगा, जिसमें आपको यहाँ पर टैक्स रिजीम लिखा होगा। बस यही तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस फॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। यहां गलती भूल के भी नहीं करनी है। यहां क्या दिया हुआ है, टैक्स रिजीम न्यू या ओल्ड, आपको कौन सा चुनना है। आइए दोनों ही देखते हैं, जिसको जिसमें फायदा है, जिसको जिसमें बेनिफिट मिल रहा है, आप उसको चुनाव कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करता हूं। साथियों न्यू टैक्स रिजीम में मेरे से सबसे पहले ये पूछ रहा है कि एनी अदर इनकम, क्या आपके पास कोई अदर सोर्सेज हैं इनकम के, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट में आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इंटरेस्ट भी आप यहाँ पर इंसर्ट कर, आपके बहुत सारे अकाउंट्स हैं उसमें कितना सेविंग अमाउंट आपको मिल चुका है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। एनी अदर इनकम, और भी आपको यदि इनकम अदर, जैसे कोई आर्मी में है, कोई किसी में है, पहले से फौजी रिटायर आदमी है, किसी दूसरी सर्विस में काम करता था, अब दूसरी सर्विस में काम करता है, पहले की सर्विस की जो डिटेल्स है पूरी पूरी आपको यहाँ पर डालनी है। टोटल जो सैलरी आपको वहां से मिलती है वो यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं। डिडक्शन, जैसे आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिडक्शन वाला आइकन भी मिल जाएगा यहाँ पर, तो आप डिडक्शन भी, यदि यहाँ पर कुछ डिडक्शन आपने किया है तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा। साथ में आपको कितने टीडीएस कटवाना है, जैसे मेन पार्ट ये है। यहाँ पर सबसे जरूरी ये है कि आप अपने जो डीडीओ हैं उनको आप कहना चाहते हो, उनको आप अप्लाई करना चाहते हो कि सर आप मेरे अकाउंट से इतना अमाउंट टैक्स के लिए डिडक्ट कर दीजिए, वो आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है। सपोज आपको मंथली 5000 कटवाना है, हो सकता है आपको 10,000 कटवाना है, किसी को 1000 की आवश्यकता है तो वो 1000 यहाँ पर इंसर्ट कर सकता है। इंसर्ट करके फिर उसके बाद हमें यहाँ पर सबमिट करना होता है। सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद में आप जैसे देखो मैंने जैसे 1000 इंसर्ट किया तो वो मेरे को 1000 यहाँ पर शो होने लग जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर इसको सबमिट करना है, ये सब, हाँ ये यहाँ शो हो जाएगा और फिर यहाँ सबमिट करना होगा। उसके आगे की प्रोसेस में हम आगे वाली स्लाइड में जाने। सबसे पहले हम ओल्ड रिजीम का देखना चाहें। ओल्ड रिजीम में जैसे किसी को ओल्ड टैक्स रिजीम में बेनिफिट है तो उसको किस तरह से आइकन्स यहाँ पर दिखने वाले हैं। जैसे आपको यहाँ पर ओल्ड रिजीम पे क्लिक करना है, ओल्ड पे क्लिक करोगे तो आपसे देखो जो सेम टू सेम फॉर्मेट आप पहले भरते थे, पहले हम जैसे एक्सेल सीट में भरते थे वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पर मिलने वाली है। यानी अब यहाँ पर डिडक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ आपको डिडक्शन का बेनिफिट मिलने वाला है। ATCC1, CCD1, ATCCD2, किसी को ATG का बेनिफिट लेना है, डोनेशन का बेनिफिट लेना है, किसी को हाउस लोन का बेनिफिट लेना है, किसी को हायर एजुकेशन लोन का बेनिफिट लेना है। साथियों उसको ओल्ड पेंशन रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहिए। जिसको डिडक्शन का कोई बेनिफिट नहीं लेना उसको न्यू टैक्स रिजीम से बहुत ज्यादा बेनिफिट है। साथ ही जैसे कोई 12.5 लाख के आसपास है, बाउंड्री पर है, उससे कम में है तो उसको न्यू टैक्स रिजीम में डेफिनेटली बेनिफिट है। ऊपर जा रहा है तो किसी को बेनिफिट ओल्ड में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ओल्ड सभी के लिए खराब है, ओल्ड किसी के लिए फायदेमंद भी हो सकता है। आइए उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। साथियों जैसे यहाँ पर यहाँ जैसे किसी को हाउस रेंट वाला लगाना है, किसी को लीव ट्रेवल कंसेशन लेना है, जैसे LTA किसी को मिलते हैं, और या किसी को हाउस लोन पर डिडक्शन दिखाना है, या किसी को ATC डिडक्शन दिखाना है, किसी को ATD डिडक्शन दिखाना है, ATG डिडक्शन दिखाना है, तो वो सारे इसके अंदर प्लस प्लस करके सारे आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। लास्ट में आपको सबमिट करना होता है। यहाँ पर इस साइड साथ में आप यहाँ इधर भी देख सकते हैं, यहाँ आपको टैक्स भी शो होने लग जाएगा। जैसे मैं मेरे केस की बात बताऊं, मेरे को वहां पर 33,000 जो टैक्स दिखा रहा था न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। ओल्ड टैक्स रिजीम में मेरे को मेरी जो ग्रोस सैलरी है उस पर मेरे को आफ्टर जो टैक्सेसेबल जो इनकम है उसके ऊपर मुझे 86,000 दिखा रहा है। साथियों बहुत अंदर है, 50,000 का डिफरेंस है। और मुझे तो इसमें रिबेट मिलने वाली नहीं है, उसमें तो मेरे को टोटल रिबेट मिलने वाली है। तो कहने का मतलब मुझे तो न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिट मिलने वाला। हो सकता है आपको ओल्ड में बेनिफिट हो तो आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये ओल्ड के अंदर सारा का सारा जो डिडक्शन है आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल, और उसमें लास्ट में आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने की आगे की प्रोसेस, सपोज किसी को ओल्ड में जाना है तो वो ओल्ड पर क्लिक करके
सबमिट कर देना है और न्यू में जाना है, उसको न्यू पर करके और जो अदर सोर्सेज से जो इनकम है उसको वहां पर डालकर सबमिट करोगे तो आपके सामने इस तरह से एक इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। इस इंफॉर्मेशन में आपसे क्या जानना चाह रहा है, आपसे जानना चाह रहा है कि इंटर नेम एज पर आधार। साथियों, अब आपके आधार पर ओटीपी जाने वाली है। आधार में आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पर एग्जैक्टली इंसर्ट करना है। आप स्पेस भी एक्स्ट्रा कर दोगे तो आप ये नहीं मानेगा, आपको यहाँ एरर से होने लग जाएगी। तो यहाँ पर एग्जैक्ट जो नाम है विदाउट स्पेस विद स्पेस जो कुछ भी है इंग्लिश में आपको ऐसे यहाँ पर इंटर कर देनी है। इंटर करके वेरीफाई एंड ई साइन, आपसे ये यहाँ पर ई साइन मानेगा, यानी आपको डीडीओ को एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। आपको फॉरवर्ड मींस आपको हार्ड कॉपी देकर देने की आवश्यकता नहीं है, सीधा डीडीओ के पास सीधा चले जाएगा IFMS 3.0 के थ्रू ई साइन हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर जिस तरह से हमारे अधिकारी गणों से आदेश आते हैं ई साइन होकर आजकल डायरेक्टर से या फिर जेडी से, तो वो ई साइन यहाँ पर भी होने वाला है, आपका ई साइन होने वाला थ्रू ओटीपी, राइट। तो यहाँ पर वेरीफाई एंड ई साइन करेंगे, वेरीफाई एंड ई साइन करेंगे तो यहाँ पर आप अपना जैसे नाम डालेंगे, वेरीफाई ई साइन पर टिक करेंगे। टिक करते ही आपसे यहाँ पर ये क्या मांगेगा, आधार नंबर। आप अपना आधार नंबर इंसर्ट करेंगे। साथियों, आधार नंबर इंसर्ट करोगे तो आपको ये विजिबल नहीं होगा, स्टार्स स्टार्स ऐसे लिखे आएंगे, है ना, तो उसमें भी आपको गलती नहीं करनी है, उसको भी आप आराम से इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पर आपसे उसका ओटीपी मांगेगा। ओटीपी आपके मोबाइल नंबर जिसमें आधार जुड़ा हुआ है, आपसे वो ओटीपी नंबर इंसर्ट करना है। इंसर्ट करके आप सीधा उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर ई साइन नीचे लिखा हुआ जाएगा, ऐसे टिक आएगा। इसका मतलब आपने अब इस आईटेक्स वाले एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर दिया है, डीडीओ के पास फॉरवर्ड हो जाएगा, उसको आप आगे चेक कर सकते हैं और डीडीओ उसको आप अप्रूव करेगा। अप्रूव करके वो डायरेक्ट IFMS 3.0 पर पोर्टल पर दिखने लग जाएगा और ऑटोमेटिकली जब आपका जो सैलरी बिल है जनरेट होगा तो उसके अंदर ये ऑटोमेटिक वहां पर अपडेट हो जाएगा। जब डीडीओ उसको सैलरी बिल को जनरेट करेंगे तो वहां पर ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा और उन्हें इंसर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उसको बिल को वो फॉरवर्ड कर देंगे, आपकी सैलरी से वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। तो आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी, बहुत ही आसान सी प्रोसेस है। आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने इतना अमूल्य समय मेरे को दिया और इस सिंपल सी प्रोसेस को जानने का प्रयास किया। थैंक यू। जय हिंद।